तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेल के अंदर एक मुजरिम को देखते हैं। उसने एक मर्डर किया था और इस टाइम उसके सामने एक ऑफिसर बैठा होता है। ये ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय उसे कहता है कि तुमने एक आदमी को मारा है और तुम मेरे सामने इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा खत्म करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस ऑफिसर का नाम था फिट्स रॉय और वो एक सीआई ऑफिसर था जिसे अपने सीक्रेट सियारा मिशंस के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए थे। उसके सामने बैठा हुआ ये मुजरिम उसकी बात मान लेता है और अब सीआई में उसका नाम होना था सियारा 6। इस वाकया को 18 साल गुजर जाते हैं और एक क्लब के अंदर हम सियारा 6 को देखते हैं। मिरिंडा नामी CIA एजेंट इसे एक टॉय गन देती है जो इसके लिए एक सिग्नल था। वो इसे लेकर एक खास रूम में जाता है और इसी टॉय गन में लगी हुई एक की के जरिए कैबिन खोलकर एक बहुत बड़ी गन निकाल लेता है जिसके जरिए वो यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट कर सकता था। एक ऐसे आदमी को जो CIA की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों को लीक कर रहा था। सियारा 6 और मिरिंडा को कंट्रोल ऑफिस में कारमाइकल लीड कर रहा था जो अब सियारा 6 को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन जब जब सियारा 6 उस आदमी पर गन पॉइंट करता है उसे मारने के लिए, तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी था, गोली किसी को भी लग सकती थी और उसे अपना मिशन छुप कर ही पूरा करना था, मगर वो इनके ऑर्डर्स को नहीं मानता है और क्लब में सबके सामने चला जाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गन और ट्रैंकुलाइजर था जिसके साथ वो अपने टारगेट के बहुत सारे गार्ड्स को बेहोश कर रहा था। एक एक को बेहोश देखकर यहाँ पर हड़बड़ी हो जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। इस सारी लड़ाई में मेरिंडा भी उसका साथ दे रही होती है, मगर अफसोस उनका टारगेट उनके हाथ से निकल जाता है। सियारा 6 सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका पीछा करता है। अब कुछ ही देर में उसका टारगेट उसके सामने था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सियारा 6 हो और CIA के एजेंट हो। मैं भी CIA का पुराना एजेंट ही हूँ, सियारा 4, और इसीलिए मुझे मरवाया जा रहा है। सियारा 6 को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और ये लोग लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के आखिर में सियारा 6 उसे स्टैप करने में कामयाब हो जाता है। मरने से पहले सियारा 4 सियारा 6 को अपना लॉकेट पकड़ाता है और कहता है कि असल में तुम जिसका काम कर रहे हो वही गद्दार है और इसके खिलाफ सबूत भी है। इतनी देर में यहाँ पर मिरांडा आ जाती है जो सियारा 6 से कहती है कि मुझे खबर मिली है कि इस आदमी के पास हमारे डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, क्या तुम्हें इसके पास से कुछ ऐसा मिला? मगर सियारा 6 उसे ना में जवाब देता है। मिरांडा उसके खुद चेकिंग करती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। हेडक्वार्टर में बैठा कारमाइकल उनसे एविडेंस के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों के ना का जवाब देने में समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर सियारा 6 अपने पुराने बॉस फिट्स रॉय को कॉल करता है जो कि अब रिटायर हो चुका था। वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कारमाइकल करप्ट है और मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है और मैं यही रहकर उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करना चाहता हूँ, जिसके लिए फिट्स रॉय उसकी मदद के लिए मान जाता है क्योंकि फिट्स रॉय की वहाँ पर बहुत पावर थी। वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस भी उसके थे जहाँ उसने सियारा 6 से कहा कि अगले दिन कुछ लोग तुम्हें यहाँ से सीक्रेट प्लेस पर ले जाएंगे जहाँ पर रहकर तुम अपना काम कर सकते हो। सीन कट होता है और हम CIA का हेडक्वार्टर देखते हैं कि कारमाइकल और उसकी असिस्टेंट बाथरूम में छुप के बातें कर रहे हैं। वो जान चुके थे कि उनके सबूत सियारा 6 के हाथ लग चुके हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये सियारा 6 को मारने का प्लान करते हैं, वो भी एक बॉन्टी हंटर के हाथों। उस बॉन्टी हंटर का नाम था लॉयड, जिसे ये लोग बताते हैं कि तुम्हारा मिशन है सियारा 6 को मारने का। उसके पीछे फिट्स रॉय का भी हाथ है। ध्यान रहे इससे पहले कि वो फिट्स रॉय की सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाए तुमने उसे ढूंढकर मार देना है। अब लॉयड यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करने के लिए फिट्स रॉय की बेटी को किडनैप कर लेता है और जाकर फिट्स रॉय से कहता है कि तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम तक पहुंच जाएगी अगर तुम सियारा 6 का एड्रेस दे दो तो। यहाँ पर सियारा 6 जो फिट्स रॉय की बताई हुई सीक्रेट प्लेस पर पहुंचा है उसे फिट्स रॉय के लोग प्राइवेट जेट में बैठाकर सीक्रेट प्लेस की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन शिप के अंदर ही फिट्स रॉय अपने साथियों को हुक्म देता है कि सियारा 6 को मार दो क्योंकि अब लॉयड ने उसकी बेटी को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल जो कर दिया था। ऐसे में प्लेन में मौजूद सारे लोग जो पहले सियारा 6 को रेस्क्यू कर रहे थे वही उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। सियारा 6 भी अपनी जान बचाने के लिए इनसे लड़ता है और यहाँ पर इस लड़ाई के दौरान ये प्लेन भी डैमेज हो जाता है। प्लेन के दोनों इंजन तबाह हो चुके थे। ये सब लोग मरने ही वाले थे। पायलट्स पैराशूट के जरिए नीचे जंप कर देते हैं और सियारा 6 भी अपनी जान बचाने के लिए चलते प्लेन से जंप कर देता है और पायलट के पैराशूट का सहारा लेते हुए किसी तरह नीचे उतरता है। नीचे उतरकर वो फिट्स रॉय को कॉल करता है कि तुमने बंदे मुझे मारने के लिए भेजे थे या
है रेस्क्यू करने के लिए। तभी फिर सोए बताता है कि मैं बेबस था, लॉयड ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। उसकी बेटी का नाम सुनते ही सियारा सिक्स को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं आज से 2 साल पहले के, कि फिर सोए को जब सीक्रेट मिशन पर जाना था तो कारमाइकल ने उसकी बेटी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी। ऐसी सिचुएशन में फिट्जरॉय और फिट्जरॉय के पार्टनर सीआईए एजेंट ने सियारा सिक्स से इसकी बेटी का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की थी, जहां सियारा सिक्स की उसकी बेटी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। असल में फिट्जरॉय की बेटी बीमार थी, उसके हार्ट में पेसमेकर लगाया गया था, जिसकी वजह से उसे कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही सियारा सिक्स जब उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गया तो उसे पता चलता है कि उसके पेसमेकर में एक ट्रैकर लगा हुआ है। उसी रात जब वो घर वापस आते हैं तो सियारा सिक्स ने नोटिस किया कि उनके घर के सारे कैमरा ऑफ हो गए हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और सच में ही उस टाइम फिर सोए की बेटी पर हमला करने के लिए कोई आया हुआ था, जिसे सियारा सिक्स ने बहुत आसानी से हरा दिया था। खैर सीन अब दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सियारा सिक्स एक खास जगह पर जाकर एक बैग लेता है जिसमें काफी ज्यादा पैसे और वेपन्स थे। उसके अंदर एक एड्रेस भी लिखा हुआ था, जहां जाने पर उसे एक नकली पासपोर्ट और आइडेंटिटी मिल जाती है। जब वो उस आदमी के घर जाता है तो वो सियारा सिक्स को पहचान चुका था। लॉयड ने सियारा सिक्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर बहुत भारी इनाम रखा हुआ था, इसलिए सारे दुनिया के बोंटी हंटर्स अब सियारा सिक्स को पकड़ने में लग गए थे। इस आदमी के पास तो सियारा सिक्स खुद चल के आया था, तो वो ये मौका कैसे हाथ से जाने देता। वो पिक्चर लेने के लिए सियारा सिक्स को एक स्पेसिफिक जगह पर खड़ा करता है। वो जगह दरअसल एक ट्रैप थी और बटन दबाने पर सियारा सिक्स नीचे जाकर एक ट्रैप पे फंस जाता है। सियारा सिक्स को गुस्सा आता है और वो उस पर शूट भी करता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो जानता था कि सियारा सिक्स के यहाँ पर होने की खबर उसने लॉयड को दे दी होगी। सीन कट होकर हम सीआई के हेडक्वार्टर्स में मिरांडा को देखते हैं, जिसे कारमाइकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि कारमाइकल को ये शक था कि मिरांडा सियारा सिक्स के साथ मिली हुई है। मगर मिरांडा बताती है कि मैं तो सियारा सिक्स से पहली दफा मिली हूँ, वो भी इस मिशन के दौरान, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर मिरांडा की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम टनल में देखते हैं कि सियारा सिक्स अपने बचाव के लिए काम कर रहा था। वो यहाँ पर कुछ टूल इकट्ठे करता है, अपने बुलेट्स तोड़कर गन पाउडर निकालता है और यहाँ पर मौजूद पानी का पाइप तोड़ने लग जाता है। यहाँ कारमाइकल जो अभी तक मिरांडा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे मैसेज मिलता है कि सियारा सिक्स पकड़ा गया है और ये मैसेज उसके सामने बैठी हुई मिरांडा उसकी ग्लासेस में पढ़ लेती है और फिर कारमाइकल के यहाँ से जाने के बाद अपनी गाड़ी लेकर मिरांडा यहाँ से निकल जाती है। सियारा सिक्स के पास अब लॉयड भी पहुँच चुका था। आते ही वो यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे सियारा सिक्स को इनके आने का बड़ी आसानी से पता लग जाता है। उनके आते ही सियारा सिक्स अपनी बनाई हुई डिवाइस को ओपन करता है, जिससे वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ऊपर वाला दरवाजा जो बंद था एक ही सेकंड में ओपन हो जाता है और प्रेशर की वजह से यहाँ पर मौजूद लोग दूर जा गिरते हैं। इसके बाद सियारा सिक्स यहाँ से बाहर निकलने के बाद सभी से लड़ने लगता है और 10-12 लोगों को अकेले मार देता है। इससे पहले कि वो लॉयड को भी मार कर यहाँ से भाग पाता, लॉयड उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है। अभी वो सिक्स से बात ही कर रहा था, इतने में सिक्स ग्रेनेड उसके पाँव में फेंक देता है। लॉयड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागता है, जबकि सियारा खिड़की से छलांग लगा देता है। वो जख्मी था और यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से दोबारा लॉयड आ गया और उस पर गन पॉइंट कर दी। इससे पहले कि वो सियारा सिक्स को मार देता, अचानक ही वो बेहोश हो गया। सियारा सिक्स ने देखा कि उसके पीछे मिरांडा खड़ी थी, जिसने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से उसे बेहोश किया था। वो गन पॉइंट पर सियारा सिक्स को अपनी कार के ट्रंक पे बैठने का कहती है और जब वो उसकी बात नहीं मानता तो उसे भी ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए बेहोश करके कार में बिठा देती है। जब उसे होश आया तो मिरांडा उसे बताती है कि कारमाइकल को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं सस्पेंड हो गई हूँ, मेरी जॉब जा रही है और अब मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तुम्हारी जरूरत है और तुम हर हाल में मेरी मदद करोगे। सियारा सिक्स कहता है कि ठीक है, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सियारा फोन ने मुझे एक डिवाइस जिसमें कारमाइकल के खिलाफ सबूत है, पहले मुझे ये मार्गरेट तक पहुँचाने हैं, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यहाँ लॉयड को भी इस चीज की खबर नहीं थी कि एक सीक्रेट पार्सल सियारा सिक्स ने दूसरे शहर में भेजा था। उस शहर में कौन रहता था और उसका सियारा सिक्स से क्या ताल्लुक था, वो ये सारी बातें फिर सोए से
पूछता है। पहले तो वो ये बताने से मना करता है, मगर लॉयड जब उसे उसकी बेटी को लेकर ब्लैकमेल करता है तो फिर ना चाहते हुए भी फिर सोए को बताना पड़ा कि वहाँ पर उनकी ओल्ड कोलीग CIA एजेंट मार्गरेट रहती है। यहाँ सियारा सिक्स और मिरांडा पहले ही मार्गरेट के घर पहुँच चुके थे, जहाँ जाकर फाइनली इन्होंने वही ड्राइव चेक की जो सियारा सिक्स के पास थी, जिसमें ये था कि कारमाइकल ने कैसे इलीगली कुछ पॉलिटिशियंस को और अपने मतलब के लिए शहर में बॉम्ब लगवाए, अपने आप को पावर में लाने के लिए बुरे लोगों का साथ दिया। साथ ही साथ CIA की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गैंगस्टर को दी जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये इंफॉर्मेशन मार्गरेट अपने पास रख लेती है और सियारा सिक्स को बुलेट प्रूफ कार की चाबी देती है, जिसके जरिए वो यहाँ से भाग सकता था। मगर इससे पहले कि ये लोग भागते, मार्गरेट के घर में गन फाइट शुरू हो जाती है। ये समझ चुके थे कि यहाँ पर लॉयड आ चुका है। मार्गरेट इन दोनों को भगाने के लिए एक खुफिया रास्ता दिखाती है और सबका ध्यान भटकाने के लिए यहीं पर रुक जाती है। और अब एजेंट्स मार्गरेट के घर में घुस आते हैं। मार्गरेट पूरे घर के अंदर गैस फायर छोड़कर इस अपार्टमेंट को ही बम से उड़ा देती है। बाहर हम सियारा सिक्स को देखते हैं जो भागने के चक्कर में अब पुलिस के हाथ लग चुका था। मामला पुलिस के हाथ जा चुका था और ये लॉयड के लिए ठीक नहीं था, इसलिए लॉयड वहाँ पर अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो पुलिस पर हमला कर सके। यही चीज सियारा सिक्स के सामने आ जाती है और वो यहाँ पर एक पुलिस की गन लेकर हवा में शूट कर देता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लॉयड के भेजे हुए लोग यहाँ पर पुलिस को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इतना खून खराबा देखकर स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वहाँ FBI की हेडक्वार्टर में जो कारमाइकल की असिस्टेंट इन सारी चीजों पर नजर रखे हुई थी, वो भी अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। इस सारी लड़ाई में अभी तक कोई भी सियारा सिक्स को शूट नहीं कर पाया था। अब सियारा सिक्स अपने पास पड़ी हुई गन को पाँव के जरिए पास करते हुए यहाँ एक किलर को शूट करके अपने आप को आजाद कर लेता है और एक ही सेकंड में सबकी नजरों से गायब। सिचुएशन को अजीब बिगड़ता देखते हुए लॉयड सियारा सिक्स को मारने के लिए एक्स्ट्रा $10 मिलियन देने का ऐलान कर देता है और जो पहला इनाम था वो भी दिया जाएगा। ऐसे में सारे दोबारा सियारा सिक्स के पीछे पड़ जाते हैं जो कि अब एक ट्रेन में जा चुका था। यहाँ पर सियारा सिक्स एक गन के जरिए पहले एक आदमी पर शूट करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे और भी लोग हैं। साथ ही साथ दो लोगों की कार्स भी उनके पीछे लगी हुई थी। एक ही टाइम में सियारा सिक्स उनके साथ लड़ता भी है और बाहर आने वाली कार्स पर शूट करके उसमें एक्सीडेंट भी करवा देता है। इतनी देर में दिखाया जाता है कि मिरांडा भी सियारा सिक्स की मदद करने के लिए आ गई थी। अपने आप को बचाने के लिए सियारा सिक्स ट्रेन से बाहर भी निकल चुका था, मगर इस बार उसके सामने जो वैन थी वो वेपन्स से भरी हुई थी। उसे मारने के लिए वो उसी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो वैन उसे मार देती, मिरांडा उस वैन को हिट करते हुए अपनी कार को बैक करके सियारा सिक्स की तरफ लेकर जाती है और सियारा सिक्स उसके ऊपर जंप कर देता है और ऐसे ये दोनों बच निकलते हैं। यहाँ पर लॉयड अपने सभी किलर्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि सारे मारे जा चुके हैं। कारमाइकल की असिस्टेंट ये सारी चीजें देखकर हैरान परेशान थी। उसने अपनी जिंदगी में पहला किलर देखा था जिसे सैकड़ों किलर्स भी नहीं मार पाए। यहाँ मिरांडा और सियारा सिक्स एक हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ जाकर सबसे पहले वो फिर सोए की बेटी का पता चलाता है पेस मेकर के कोड के जरिए। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाता, उसका सामना हो जाता है एक और असैसिन से। वो पहला असैसिन था जिससे लड़ते हुए सियारा सिक्स को भी मुश्किल आ रही थी। यहाँ पर धमाकेदार फाइट होती है, कभी सियारा सिक्स भारी पड़ रहा था तो कभी वो असैसिन, लेकिन फाइनली वो असैसिन सियारा सिक्स पर स्टैब करते हुए उसके गले से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो जाता है जिसके अंदर ड्राइव थी और कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत थे। असैसिन ये लेकर यहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से उसे पुलिस रोक लेती है। 1 मिनट के लिए तो वो अपने हाथ खड़े कर लेता है, मगर फौरन ही पुलिस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। मौका पाते हुए मिरांडा और सियारा सिक्स एक वेटरनरी हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी कि जानवरों के हॉस्पिटल में, जहाँ पर सियारा सिक्स असैसिन के दिए हुए जख्मों को सीता है। दूसरी तरफ वो असैसिन सबूत लेकर लॉयड के पास पहुँचता है जो इस टाइम CIA के हेडक्वार्टर में था। वहाँ कारमाइकल और उसकी असिस्टेंट भी मौजूद थी। यहाँ पर अब ये सब लोग सियारा सिक्स, मिरांडा और फिर सोए की बेटी को भी मारने की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि ये कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत देख चुकी थे। ये सारी बातें पीछे खड़ा हुआ असैसिन सुन लेता है। वो लॉयड से पूछता है कि क्या तुम बेकसूर लड़कियों को मारोगे। उसकी बात सुनकर लॉयड को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। बाहर देखने को मिलता है कि मिरांडा ने एक जलते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री की थी, जो अपने हाथ में एक बड़ी सी गन पकड़कर इसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी इन सबको मारने के लिए। इसी बिल्डिंग में
कारमाइकल ने फिर जोए और उसकी बेटी को भी कैद करके रखा हुआ था। गन शूट्स की आवाज सुनते हुए वो अपनी बेटी को बेड के नीचे छुपने का कहता है। इन्हें आहट होती है कि अब कोई इनके रूम में भी आने वाला है। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर सियारा सिक्स आया है इन्हें बचाने के लिए। वो फिर जोए को भी यहाँ पर एक गन देता है और तभी इन्हें महसूस होता है कि बाहर कॉरिडोर में भी कोई है। सियारा सिक्स यहाँ पर 3 गोलियां चलाता है और बाहर 3 लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर लॉयड जो गन लिए खड़ा था वो नोटिस करता है कि बाहर मिरांडा कुछ कर तो नहीं रही, यानी कि वो यहाँ पर इन्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थी और हो सकता है कि सियारा सिक्स फिट्जॉय और उसकी बेटी को बचा कर ले गया हो। अब जैसे ही वो फिट्जॉय के रूम में पहुँचता है तो उसका शक सही साबित होता है। यहाँ मिरांडा हेडक्वार्टर की मेन बिल्डिंग को ग्रेनेड के जरिए तबाह कर चुकी थी, जबकि हम ऊपर की तरफ देखते हैं सियारा सिक्स फिट्जॉय और उसकी बेटी को ऊपर वाली छत के जरिए निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी लॉयड के लोग उसे देख लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में फिट्जॉय जख्मी हो जाता है और वो आगे चल नहीं सकता था। वो सियारा सिक्स से कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये सुनते ही सियारा सिक्स उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, मगर निकलने से पहले उसने फिट्जॉय को एक ग्रेनेड दे दिया था और खुद फिट्जॉय की बेटी के साथ पानी में छलांग लगा दी। अब वो असैसिन जो कारमाइकल के खिलाफ सबूत लेकर आया था उसे भी होश आ जाती है। इतने में हम देखते हैं कि मिरांडा भी उसी बिल्डिंग में आई है जहाँ पर असैसिन उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो यहाँ पर मिरांडा को मारने ही वाला था, मगर आखिरी टाइम में उसे छोड़ देता है। इस टाइम उसके हाथ में कारमाइकल का सबूत था जो उसने मिरांडा को हवाले किया और कहा कि मैं अब इनके साथ काम नहीं कर सकता, वो लोग हमदर्दी के काबिल ही नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब लॉयड जैसे ही फिट्जॉय के पास पहुँचता है, इससे पहले कि लॉयड उसके साथ कुछ पूछताछ करता, फिट्जॉय अपने हाथ में पकड़ी हुई ग्रेनेड की पिन उतार देता है और लॉयड अपने आप को बचाने के लिए अपने ही आदमी को सामने कर देता है। इस धमाके से वो बेहोश तो हुआ था, मगर कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाती है। अब वो दोबारा सियारा सिक्स की तलाश में निकलता है। यहाँ सियारा सिक्स फिट्जॉय की बेटी को एक शिप में छुपाकर इस सारे मामले को खत्म करने के लिए निकलता है और यहाँ पर उसका सामना होता है लॉयड के साथ। लॉयड ने उसे पकड़ लिया था और उसे मारने ही वाला था, मगर तभी उसके पीछे से फ्लेयर गन से उस पर कोई अटैक करता है। पीछे देखने पर पता चलता है कि ये अटैक फिट्जॉय की बेटी ने किया था, जिससे लॉयड डिस्ट्रैक्ट हो गया और सिक्स को सिचुएशन कंट्रोल करने का टाइम मिल गया। वो यहाँ पर लॉयड को शूट करता है। इससे पहले कि वो लॉयड को मार देता, लॉयड जल्दी से फिट्जॉय की बेटी को बंदी बना लेता है और उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। ऐसी सिचुएशन में सिक्स उस पर गन से कोई हमला भी नहीं कर पाया। वो फिट्जॉय की बेटी को बचाने के लिए लॉयड के पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर लॉयड ने उसे हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट फाइट चैलेंज कर दी। सिक्स भी मान जाता है, लेकिन उसने शर्त रखी कि पहले इस लड़की को छोड़ दो। ये लड़की सिक्स को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि मैं आऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। जाते हुए वो लड़की कहती है कि तुम जीत कर ही आना। उसके जाते ही इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी लॉयड तो कभी सिक्स भारी पड़ रहा था। इन लोगों के लड़ते लड़ते सुबह का सूरज भी उगने लगता है। सिक्स लॉयड के सर को पकड़ पकड़ के मारता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, मगर हार उसने अभी भी नहीं मानी थी और उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। वो उसके चाकू को शोल्डर कई जगह पर वार करने से उसकी पावर को कम करना चाहता था, लेकिन सिक्स यहाँ पर बड़ी होशियार मूव चलता है और उसको गर्दन से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर मर जाता, एक गन शूट की आवाज आती है। जब वो सामने देखता है तो कारमाइकल की असिस्टेंट होती है। वो यहाँ पर सिक्स की टांग पर भी शूट कर देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुजैन ने उसकी मदद क्यों की थी। तब सुजैन उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत खून खराबा हो चुका है, यहाँ पर पुलिस आएगी और किसी को तो इस सारे वाक्य का ब्लेम लेना होगा। लॉयड वैसे भी एक अच्छा इंसान ही था, वो एक आदमखोर था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस सारी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए तुम जेल चले जाओ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें जरूर जेल से निकाल लूंगी, क्योंकि इतना टैलेंटेड असैसिन, स्पाई और किलर सदियों बाद एक बार ही पैदा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुजैन के हाथ में वो ड्राइव लग चुकी थी जो असल में उन्हें चाहिए थी। वो ये ले जाकर कारमाइकल को दे देती है और कारमाइकल इसे तबाह कर देता है। सीन कट होकर 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियारा सिक्स के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि इस टाइम वो फुल कस्टडी में है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कारमाइकल, मिरांडा और सुजैन तीनों ही CIA एजेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठे हुए हैं। किस्मत से इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की थी कि ये तीनों ही बेकसूर साबित होते हैं। और जाने से पहले मिरांडा कारमाइकल से कहती है कि फिट्जॉय की बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैंने जो स्टेटमेंट में तुम्हारा साथ दिया है, मैं अपना बयान बदल भी सकती हूँ। बाहर आने के बाद कारमाइकल अपनी असिस्टेंट सुजैन से पहले फिट्जॉय की बेटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो इस टाइम सेव है। इसके बाद वो सियारा सिक्स के बारे में पूछता है, जो कि CIA के एक सीक्रेट कैबिन में था और इन लोगों के मुताबिक कई दिनों से बेहोश था। कारमाइकल और सुजैन जैसे ही उसे देखने
देखने के लिए कैबिन में जाते हैं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि सियारा 6 वहाँ से भाग चुका है। सीन काट होकर हमें फिट्जरॉय की बेटी का घर दिखाया जाता है। एकदम से उसका दरवाजा खुलता है, वो डर जाती है मगर वहाँ पर सियारा 6 होता है। भागकर जाकर वो उसे अपने गले लगा लेती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक कार में बैठकर इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे और बस यही दिखाते हुए इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।